और मेरे शहरों तैयारी कैसे चल रही है? मुझे पता है इस वक्त थोड़े तुम नर्वस हो गए, लेकिन कोई बात नहीं यार, नर्वस होना इज अ गुड साइन ऑफ स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट नर्वस है ना, तो मतलब वो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के डैम सीरियस है, एंड दैट इज अ गुड साइन, राइट? हम हर चीज में नेगेटिविटी क्यों खोजते हैं? हर नेगेटिव पॉइंट में हमें पॉजिटिव खोजना चाहिए, ताकि हम खुद को मोटिवेटेड रख सकें। तो सबसे पहला बात यार, कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहो, कल भी तुम लोग फोड़ करके आओगे, लेकिन कुछ चीजों पर तुम्हें ध्यान देना है। देखो यार, पहले मैं एक बात को यहां क्लियर कर देता हूं, अभी मेरे पास में मैसेजेस, मेल्स की भरमार पड़ी हुई है। हर वीडियो के कमेंट के अंदर में तुम जाके देख सकते हो कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा रिवीजन नहीं हुआ। कुछ ही बच्चे होंगे जो कह रहे हैं कि मेरा दोनों हो गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोई न्यूमेरिकल में फंस रहा है, तो कोई बैलेंसिंग इक्वेशन में फंस रहा है, कोई किसी डायग्राम में फंस रहा है, ठीक है? कईयों के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए, दिस हैपेंस। लेकिन अभी हमें यह क्या करना है कि यार हम कल को कैसे फोड़ कर आएंगे। देखो कल तुम्हारा पेपर बहुत अलग है, और अब चंद घंटे बचे हुए हैं। कल का पेपर तुम्हारा साइंस का पेपर है, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, राइट? यहां पे कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, यहां पे तुम्हें डायग्राम्स का यूज करना होगा, यहां पे तुम्हें पॉइंट्स का आंसर यूज करना होगा, और बहुत टैक्टफुली चलना होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए किस सेक्शन को मुझे कब करना है, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, और कितना कितना मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट मेरा क्या रहेगा, इस पे तुम्हारा पकड़ होगा, तो ही तुम 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो, या 70 प्लस स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80 की मैं बात कर रहा हूं। 80 में 70 प्लस तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो यार, मैंने तुमको कल ही बताया था, आज भी मैं फिर से चलो एक बात रिपीट कर देता हूं। पहला पेपर तुम्हारा क्या था? लैंग्वेज था। वहां पे तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते थे, इंग्लिश में, राइट? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, राइट? तो तुम उसको लिख सकते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, साइंस का पेपर है, तो थोड़ा सा टैक्टफुली चलना होगा, और सीबीएसई खुद हिंट देती है यार तुमको कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्या करना होता है। इसीलिए तो तुमको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को सिर्फ रीड करने के लिए किया जाता है। अब रीडिंग का तुम कैसे फायदा उठाते हो? अच्छा, यहां पर तुम मेरे पीछे देख रहे हो, ये पहले इसको डिफाइन कर दूं। मैं तुम लोगों को हर चैप्टर का तुम लोगों को दे चुका हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं यार। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर ये 2 कर लेते हो, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुमने देख लिया, थोड़े बहुत सैंपल पेपर, 1-2 सैंपल पेपर को देख लिया, तो कल नाच क्या होगी इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और बाद बाकी जितना भी चैप्टर का इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक्टिविटी क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने देखो यहां पे सब चीज दिया हुआ है। और अभी मैं तुमको काफी बड़ा चीज देने वाला हूं, जो अभी तुम मेरे पीछे देख रहे हो, ठीक है? तो यहां पे देखो, हम कल के पेपर में हमें कैसे डील करना है, ठीक है? कितना टाइम स्पेंड करना है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के पेपर में, जब मैं सेंटर पे था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं थे, कुछ बच्चे, आई एम वेरी मच हैप्पी कि कुछ ही बच्चे थे जिनका इंग्लिश में थोड़ा सा छूटा, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है? तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज अ ग्रेट थिंग। तो कल तुम्हें देखो पहले क्या करना है, यहां पे कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जो तुम नहीं देखोगे या छोड़ दोगे, तो मेरे ख्याल से गलती हो जाएगी। मैंने कुछ पॉइंट्स का लिस्ट बना के रखा है। देखो यार, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? इस पे हम आएंगे, लेकिन पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे तुम कहीं डायग्राम बना रहे हो, अब देखो 2 अलग अलग बातें हैं, एक तो डायग्राम बनाना और एक लेबल डायग्राम बनाना, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, लेबल नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते वक्त भी ब्लू पेन का ही यूज करते हैं। देखो ब्लैक पेन तो है ही नहीं, चैप्टर में नहीं है, उसको भूल जाओ। तो ब्लू पेन का डायग्राम ऑलवेज बनना चाहिए HB पेंसिल से, तो HB पेंसिल का यूज करो। दूसरा बात ये कि डायग्राम लेबल्ड हो तो बहुत सुंदर लगता है, वरना तो गए काम से। अब ऐसे जगह पे बहुत सारे बच्चों को तुमने देखा होगा, तुम लोग, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, कि तुम कई बार हड़बड़ाहट जब रहता है, तो तुम जो सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हो, मतलब करेक्ट ऑप्शन को करेक्टली चूज तुम नहीं करते। और ये बात सीबीएसई भी बार बार उठाती है कि वाइजली तुमको कई क्वेश्चंस में तुमको ऑप्शंस मिलते हैं। तो वो ऑप्शंस तुमको क्यों मिलते हैं? ताकि तुम उन ऑप्शंस को सही चुनाव करो। और वो किस समय चुनाव करो? 15 मिनट के रीडिंग टाइम पर। जब तुम 15 मिनट पर पढ़ रहे होते हो ना, तो जब तुम सेक्शन बी देखोगे, सी देखोगे, डी देखोगे, जो भी, तो वहां पे जिन जिन क्वेश्चन को ऑप्शन है और जिनको तुम्हें आता है, तो तुम पहले ही उसको हल्का सा क्वेश्चन के सामने में एक छोटा सा टिक मार के रख दो कि यार इस क्वेश्चन को मेरे को बनाना है, क्योंकि मेरा फाइनल हो गया कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं, ठीक है? अब यहां पे एक बात आता है यार, 15 मिनट हटा दो तो हमारे पास में बचता है 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट। लेकिन 180 मिनट नहीं, हम उसमें से 20 मिनट जो है वो रिवीजन टाइम के लिए रख रहे हैं। ये साइंस का पेपर है, दूसरा पेपर होता तो मैं 10 मिनट भी रख देता तो भी शायद बहुत होता, मोर देन एनफ होता। लेकिन ये साइंस का पेपर है तो 20 मिनट, तो मतलब हमने क्या किया, हमने 180 मिनट में से तुम्हारा 20 मिनट घटा दिया, तो 160 मिनट बचा। अब सवाल उठता है कि किस तरह से हम मार्क्स, मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करें। सीबीएसई खुद कहती है कि तुम्हें किस तरह के क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए। तो अब यहां देखो, सेक्शन 1 A B C D E
ठीक है, सॉरी सेक्शन 1 बोल रहा हूं मैं, ABCDE, ये जो है अब तुम्हारे यहां पे कहां पे कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं मैंने एक ही जगह पे यहां लिख करके तुमको दे दिया है ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो भाई यहां पे टोटल सेक्शन ए में तुम्हारे 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और 16 MCQ हैं। ठीक है, तो MCQ पहले तो तुम ये बात समझ जाओ कि घड़ी में जब तुमको पता रहता है ना कि यार मुझे इतना डिवोट करना है इस पे इतना टाइम, सेक्शन ए पे इतना टाइम देना है, सेक्शन बी पे इतना टाइम देना है, जब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है ना तो तुम पूरा अटेम्प्ट करके आओगे, नहीं तो हड़बड़ी में देखना बहुत क्वेश्चन छूट जाता है, तो वो गलती नहीं करना है। तो देखो अब तुमको कौन सा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस सेक्शन को पहले हम अटेम्प्ट कर लें, क्या हम सेक्शन बी को अटेम्प्ट करें, क्या हम सेक्शन सी को अटेम्प्ट करें पहले। तो यहां पे देखो हमें समझना ये होगा कि हम कहां से मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा गैदर कर सकते हैं। ठीक है, कहां ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो यहां गौर करो, सेक्शन सेक्शन ए में तुम्हारे 20 हैं। ठीक है, 20 मार्क्स भी है वहां पर। सेक्शन बी में यहां पे 2-2 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि यहां पे तुमको कितना हो जा रहा है, टोटल 12 मार्क्स मिल जा रहा है। यहां 3 सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और 7 क्वेश्चन करना है, यानी कि 21, और यहां कितना था 20। और सेक्शन डी में कितना है, लॉन्ग आंसर है 5 है, तो यहां 15, और यहां सेक्शन ई में 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, यानी कि 12 मार्क्स। अब अगर हम मार्क्स की प्रायोरिटी देखें तो यहां पे तुम्हारे 20 मार्क्स हैं, यहां पे तुम्हारे 21 मार्क्स हैं, और यहां पे तुम्हारे 15 मार्क्स। तो मतलब अगर मुझसे तुम पूछते हो कि सर पहले कैसे जाना चाहिए, वो तुम्हारा मर्जी है। अगर तुम चाहो तो सीक्वेंस में चलो, सेक्शन ए बी सी डी ई कंप्लीट करते हुए चलो, और नहीं तो तुमको मेरे हिसाब से सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये पहला। सेक्शन सी को तुम जा सकते हो सेकंड नंबर पे क्योंकि भाई शॉर्ट आंसर है, छोटे हैं, कवर कर सकते हो, 21 नंबर भी है, और सेक्शन बी में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो थर्ड नंबर पे तुम इसको कवर कर सकते हो। तो इसमें हुआ क्या, तुमने कितने मार्क्स कवर कर लिए, 20 + 21 41, 41 + 12 कितना हो गया 53 मार्क्स तुम्हारे यहां सिक्योर्ड हो गए। अब यहां पे बचा सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, तो तुम 5-5 मार्क्स वाले 3 हैं, ये तुम कर लोगे इजिली, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन अब हम आते हैं कि हमें कितना कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि कल समय का बहुत खेल होगा। हर वो लड़का जो समय को बांध के कल चलेगा ना, वो पूरा पेपर कंप्लीट करके आएगा। और ये मेरा गार्ड बांध करके रखना, पूरा पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। चाहे तुमको अगर नहीं आता है तो अपने मन से कुछ भी पॉइंट्स लिख करके आ जाओ, लेकिन नहीं छोड़ना मेरे भाई। इसलिए देखो मैंने 20 मिनट तुम्हारा यहां हटाया है, 20 मिनट। ठीक है, तो अच्छा अब मैं तुमको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा हूं। सेक्शन ए में तुमको मैंने आधा घंटा दिया है, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 मिनट और असर्शन रीजनिंग वाले के लिए 2 मिनट। 1 + 2 है ना यहाँ पे, तो 1 मिनट किसके लिए, एमसीक्यू वाले के लिए, और 2 मिनट असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। मतलब टोटल 5 मिनट में तुमको फिर भी 25 मिनट होना चाहिए, 5 मिनट में फिर भी तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यानी कि 30 मिनट में तुमको सेक्शन ए खत्म करना है। अब अटेम्प्ट किस ऑर्डर में करोगे वो मैंने तुमको एक अंदाजा दे दिया कि भाई पहले इसको कर लो सेक्शन ए को, दूसरे नंबर पे सेक्शन सी कर लो, तीसरे नंबर पे सेक्शन बी कर लो, और उसके बाद में चाहो तो डी को चौथा नंबर पे और ई को 5वां नंबर पे। ये तुम्हारा चॉइस है। लेकिन सेक्शन ए में कितना टाइम लगना चाहिए, 30 मिनट्स, खत्म करो, फिनिश करो। कुछ क्वेश्चन छूट जाए वापस आके रिवीजन टाइम 20 मिनट हमने रखा है यार, आ जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी जो 2 मार्क्स वाला है, 6 क्वेश्चन तुमको करने हैं। हर क्वेश्चन को करने में तुम्हें सिर्फ 2 मिनट लगना चाहिए। यार इसमें वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मत डरो मत डरो, बहुत लोग तुमको डराएंगे, ऐसा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन आएगा, तुम मत डरो। तुम 20 मिनट में इसे कर सकते हो। हालांकि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए था, 2 × 6 यानी कि 12 मिनट तुमको लगना चाहिए था 6 क्वेश्चन को करने में। अरे कितने वर्ड्स होते हैं यार, बहुत शॉर्ट होता है ये, वेरी शॉर्ट है ना। लेकिन फिर भी मैं इसमें तुमको 8 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यानी कि 20 मिनट में तुम सेक्शन बी को कवर कर लेना। कितना हो गया, 30 + 20 50 मिनट्स हो गया तुम्हारा। लगभग 1 घंटा खत्म होने वाला है, 10 मिनट बाकी है। ठीक है, अब यहां पे सेक्शन सी में आ जाओ। 3 मार्क्स वाला है यार, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, 40 50 60 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे तुमको एक क्वेश्चन करने के लिए यहां टोटल कितने हैं, यहां तुम्हारे 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन हैं और 3-3 मार्क्स का है। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें 4 या 5 मिनट, 4 से 5 मिनट का मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। मतलब 30 मिनट में तुमको सेक्शन सी कंप्लीट करना है। समझ रहे हो, सेक्शन सी 30 मिनट में। और सेक्शन डी जो लॉन्ग आंसर है, इसके लिए एक क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 10 मिनट रख रहे हैं, 10 मिनट्स पर क्वेश्चन।
ठीक है, उस पे भी मैं 10 मिनट तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यानी कि 30 मिनट लगना चाहिए था लेकिन मैं तुमको 40 दे रहा हूं, तो मतलब 40 मिनट यहां पे तुम्हारा हो गया। अब सेक्शन ई जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 मिनट आई थिंक काफी है, 30 मिनट लगना चाहिए, मगर हमने यहां भी 10 मिनट एक्स्ट्रा रखा तो यहां तुमको 40 मिनट तुम्हारा काम बन गया। अब यहां पे गौर करो, यहां पे तुम्हारा जो टाइम हो रहा है, हमने 20 मिनट रिवीजन टाइम रखा था, वो 20 मिनट में तुम वापस जाओगे। लेकिन रुको, मैं यहां पे तुमको एक हिंट दे रहा हूं, जब तुम अपना आंसर लिख रहे होगे ना, तो साथ साथ में कीवर्ड्स में अंडरलाइन करते हुए चलना। अंडरलाइन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई जब तुम ये करते हुए चलते हो, चलो मैं यहां तुमको एक चीज दिखा देता हूं पहले, ठीक है, तुम्हारे सामने ही मैं ओपन कर रहा हूं और मैं तुम्हारे सामने ओपन करके मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, सो डैट कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्टअप हो जाए, पूरा का पूरा हिम्मत तुम्हारा बढ़ जाए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, यस, ये देखो, ये देख रहे हो, यहां पे एक स्टूडेंट का मैं तुमको कॉपी दिखा रहा हूं और इस कॉपी में ये देखो इस बच्चे ने क्या किया है, साइंस का ही कॉपी है, जहां जहां कीवर्ड था वहां अंडरलाइन किया है। ठीक है, और अगर तुम गौर करो तो यहां पे टीचर्स सिर्फ टिक मार रहा है, कहीं से कुछ काट नहीं रहा है, जबकि इसका राइटिंग मैं बहुत खास नहीं कह सकता। और दूसरा बात यह कि इसने लास्ट लाइन को भी यूज किया, जो कि कोई नहीं करता यार, लेकिन फिर भी इसको मार्क्स मिले और ये टॉपर का आंसर शीट है। सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि अगर तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो, देख रहे हो इसने जैसे यहां लिखा कि दैट मे बी द रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस हैड कॉमन एंसेस्टर्स, तो यहां इसने रेप्टाइल्स को, मैमल्स को, एम्फीबियंस को अंडरलाइन किया, कॉमन एंसेस्टर्स को अंडरलाइन किया, तो देखो पूरे मार्क्स मिल रहे, समझ रहे हो। तो मतलब कीवर्ड्स को तुमको अंडरलाइन करना है, डायग्राम को लेबल करना है, न्यूमेरिकल्स जब फॉलो करोगे, बनाओगे, तो उसमें वैल्यूज, यूनिट्स को तुम फोकस करना। ठीक है, वो मिस्टेक्स कौन कौन से हैं उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा तुमको, उससे तुम पूरा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन तुमको अपना पेपर जो देना है, पूरा प्रॉपर पेपर मैनेजमेंट, तुम्हारा टाइम जो शेड्यूल है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो आई होप कि तुमको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। या डरो नहीं, अभी भी चंद घंटे, 7-8 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन आज अच्छा साउंड स्लीप लेना, क्योंकि कल तुम्हारा जबरदस्त पेपर है और मैं तुम्हारे सेंटर आ रहा हूं, मैं तुम्हारे सेंटर आऊंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, 3 घंटा मैं वहीं बैठा रहूंगा, लास्ट में नहीं आऊंगा दूसरे लोगों की तरह खाली रिएक्शन लेने के लिए, मैं शुरू से रहूंगा तुम्हारे साथ। अभी के लिए बस इतना। आई होप कि तुम लोग बहुत शानदार लिखोगे, बोर्ड को फोड़ कर आओगे, लिख देना कमेंट में बोर्ड को फोड़ कर आएंगे और दबा के लाइक कर देना। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज और आने बाकी हैं। जय हिंद, जय भारत।